दोस्तों, आपको समय के साथ चलना है। समय आपके साथ नहीं चलता। इंसान का समय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी पर आधारित आज की ये बौद्ध कहानी है। पुराने समय में एक ऐसे राज्य था जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे, तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहां पर वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत होशियार व्यक्ति है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस व्यक्ति को अनुरोध करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे? तो वो व्यक्ति मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि कृपया आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला भी लोगे। सभी की अनुरोध के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सा वो जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर जा कर के देखता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का दिमाग चलता है। वो सब देखने के बाद वह राजा एक गजब का योजना बनाता है। वह राजा उस 5 साल में जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहाँ से सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ पर कृषि का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी मकान, दुकान और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए। 5वें साल में तो वहाँ पे लोगों का रहने का भी इंतज़ाम कर दिया गया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा अपनी बचत भी कर रहा था। राजा बहुत कम खर्चे करता था और बचत भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 सालों से तैयार कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बुलाता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं और
मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी है। राजा बहुत उत्साहित था क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल से ही करवा कर रखी थी। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को विदा करने के लिए उसे एक हाथी पर बिठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे तो वो सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उससे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वो राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने में और ऐशो आरामी की जीवन जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया है और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं यह भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा और मैंने मेरी भविष्य की योजना की और मैं उस पर काम करना भी शुरू किया। और जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है। अपनी सारी बचत की हुई पैसे को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में बचत कर ली थी। और राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया था और उसने अपना भविष्य के लिए सोचा और उस पर काम किया। और इसी पर आधारित एक और कहानी है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक धनवान राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे ही केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वह उसे बताता ताकि वह राजा को उस परेशानी का हल बता सके। और राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार ही नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके
चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैं हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूँगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ पर चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितनी भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। और तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समीगण है। चाहे वो कितना भी हमारे साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के तले बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, इसे ताकतवर बनाए और इसका आज से ही ध्यान रखिए। यही दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि हमारा चित्त यानी कि आत्मा ही है जो हमारे सारे अच्छे और बुरे कर्मों को ढोती रहती है। और कहते हैं कि अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, इसे सबल बनाते हैं, तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और हम अच्छी कर्म करते हैं तो कोई भी योनि में, कोई भी जन्म में हम उसका फल प्राप्त करते हैं। हम कर्मों से जुड़े होते हैं और आत्मा भी इसी से जुड़ी होती है। और दोस्तों, हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। हम अगर समय को अच्छे से उपयोग करना सीख जाते हैं, यदि हम समय को सही चीज में लगाते हैं तो हम जीवन में सफल हो जाते हैं। जैसे कि पहली कहानी में राजा ने राज्य का सुख भोग ना कर, ऐसो आराम ना कर, वो अपने भविष्य के लिए सोचा और उसने उस खुकार जंगल, उस घने जंगल में अपना रहने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया ताकि उसको कोई जानवर मार ना सके। पर उसके पहले के राजा ने उन 5 सालों तक मजे करने में, ऐशो आराम में अपना वो समय बिता दिया और उसको अंतिम में मरना पड़ा। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें जीवन में हर समय अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोच समझकर समय खर्च करना चाहिए। आजकल के ज्यादातर लोग समय को अहमियत नहीं देते। वो अपने समय को दोस्तों से फालतू की बातचीत करने में, पार्टी करने में या बिना काम के घूम फिर करने में बिता देते हैं। और ये सब करके उन्हें क्या मिलता है? थोड़ा देर के लिए क्षणिक सुख, पर वही बाद में उसके लिए दुखों का कारण बन जाता है और वो उन दुखों और गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है। समय किसी को भी बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और साथ ही घंटी बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।